नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को बतलाऊंगी कि गुरु ग्रह का मार्केट पर कैसे प्रभाव बनता है और अतिचारी गुरु और जब गुरु की राशि परिवर्तन होती हैं तो शेयर मार्केट में क्या स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो इसी विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगी। जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक बिक्री, मंत्र प्रेषण, लेवल कार्यक्रम आदि ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु का क्या प्रभाव होता है। जैसे हमने देखा कि शनि ग्रह जो रहे जैसे ही मीन राशि में आए उसके बाद से ही हमने मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट के संकेत हमको देखने को मिले। इसके साथ गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया, मिथुन राशि में गए और गुरु के प्रभाव से जैसे ही पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी उस समय भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन बीते वर्षों में भी गुरु का क्या प्रभाव शेयर बाजार पर रहा, अलग अलग राशियों के अनुसार, वह भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतला रही हूँ कि किस प्रकार से गुरु का प्रभाव मार्केट पर पड़ता है। तो गुरु के प्रभाव से ही हमें तेजी देखने को मिलती है और मद्दी भी देखने को मिलती है। लेकिन जब गुरु पाप ग्रहों के साथ आ जाते हैं उस समय हमें मंदी देखने को मिलती है और शुभ ग्रहों के साथ युति दृष्टि बनती है, संयोग बनता है तो तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि कोई भी एक अकेला ग्रह मार्केट को प्रभावित नहीं करता है। और खासकर इंटरडे के मार्केट के लिए यदि हम बात करते हैं तो इंटरडे के मार्केट में सबसे ज़्यादा राहु, केतु और इसके साथ चंद्र, इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे भी इनकी दृष्टि युति बनती है उसी प्रभाव से मार्केट में हमें तेजी या मद्दी के दौर देखने को मिलते हैं। तो यह सारी गणना जो है एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है जिससे कि एक प्रभाव देखा जाए। कुछ रिसर्च सर्च की गई कि गुरु के क्या प्रभाव बने तो देखा गया कि बिल्कुल जो है सही पाए गए। यानी कि यदि हम 1992 से लेकर के 2024 तक का शेयर मार्केट में गुरु का प्रभाव देखें तो क्या हो सकता है। जैसा कि गुरु ग्रह को ज्ञान का, आध्यात्म का, विज्ञान का, तरक्की का, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था का, इन सभी का कारक माना जाता है। जितनी भी जो है सुख, समृद्धि, वैभव, ये सारी गुरु से देखी जाती हैं। और इसके साथ देश विदेश पर जो भी प्रभाव पड़ते हैं, कार व्यापार पर, इन सब में भी गुरु की विशेष भूमिका रहती है। गुरु जब अपनी स्वराशि में होते हैं यानी कि धनु राशि, मीन राशि ये गुरु की स्वराशि होती हैं, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है, इसके साथ मकर राशि गुरु की नीच राशि होती है। तो जैसे भी इनका राशि परिवर्तन होता है उस प्रभाव के कारण हमें विशेष मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलती है। अब यदि हम 1992 से लेकर 2024 तक का गुरु का प्रभाव यदि देखें तो किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिला, वह बड़ा जो है सटीक साबित होता है। यानी कि यदि हम 1992 की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। इस वर्ष में जो है हमने देखा था कि गुरु जो है सिंह राशि में रहे। सिंह राशि जो होती है स्टेटस की, राज सत्ता से जुड़ी हुई राशि होती है, जिसमें कि राज्य से संबंधित कार्य और गुरु का जो है अति आत्मविश्वास, कार, लोन, ये सारी चीज़ें जो है गुरु से देखी जाती हैं। गुरु विशेष धन समृद्धि के कारक होते हैं। तो हमने देखा था कि इसी गुरु का बहुत अधिक प्रभाव रहा। तो ऐसे में हमने मार्केट में उछाल के बाद गिरावट के जो है संकेत यहाँ पर हमको देखने को मिले थे और बहुत बड़ा स्कैम जो हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि 2003 से लेकर के 2007 के बीच में गुरु किन किन राशियों में प्रभावकारी रहे। तो गुरु का प्रभाव देखा गया कर्क राशि पर, सिंह राशि पर, कन्या पर और तुला पर। तो क्रमशः जब भी गुरु अपनी उच्च राशि में होते हैं तो यहाँ पर विशेष आर्थिक निवेश होता है, आर्थिक स्थिति समृद्धि बढ़ती है और इसके साथ उच्च जो है बाजार की स्थिति भी उच्च देखने को हमको मिलती है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेंसेक्स में ज़बरदस्त उछाल के योग बने हुए थे, यानी 2003 से लेकर 2007 के बीच में। अगला हम देखते हैं कि 2008 में क्या स्थिति बनी थी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि गुरु का प्रभाव विशेष मार्केट पर होता है और गुरु जितने पावरफुल मजबूत रहते हैं उतना अधिक शुभ प्रभाव देते हैं और यदि नीच के हो जाते हैं तो कार व्यापार सभी की हानि भी कर देते हैं।
और सबसे पहले यदि कुंडली में गुरु ग्रह जो रहते हैं नीच राशि के हो जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बुद्धि खराब करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का गोचर यदि हम देखते हैं 2008 में तो मकर धनु राशि में रहा, और उसके बाद जब गुरु अपनी नीच राशि में जो उनका शुरुआत हुई तो उसके प्रभाव से जब गुरु मकर यानी अपनी नीच राशि में गए तो इनके प्रभाव से शेयर बाजार में हमें 2008 में ज़बरदस्त मंदी देखने को मिली थी, और यहाँ पर मार्केट जो है ज़बरदस्त यहाँ पर मार्केट टूटा था, जिससे वैश्विक मंदी कही गई, ग्लोबल जो है फाइनेंशियल क्रैश कहा गया। इसके साथ अब हम देखेंगे कि 2014 में क्या स्थिति रही। तो गुरु की यदि हम बात करें तो जैसा वर्तमान में गुरु मिथुन और अब कर्क राशि में जाएंगे और फिर इनका अतिचारी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखें तो गुरु मिथुन राशि में है वर्तमान में, और 2014 में जो है गुरु कर्क राशि में गए थे। तो कर्क राशि में जाने के कारण जो है निवेशकों में भरोसा बढ़ा था, इस सरकार में स्थिरता देखी गई, और इसके साथ कई आशा उम्मीद के नए व्यापार कारोबार तरक्की उन्नति देश में हमको देखने को मिली, और जो है जो मार्केट में भी सभी सेक्टरों में जो है तेजी के योग देखने को मिले थे, और विशेष निवेश भी हमको देखने को मिला था। तो इस प्रकार से गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। शुभ राशि में रहे तो शुभ प्रभाव, और अशुभ राशि में आ जाए तो अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि इसकी युति यानी कि राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, शनि से ये 6, 8, 12 भाव में आ जाए तो ये जबरदस्त मद्दी के संकेत भी ये बना देते हैं, क्योंकि जो इंटरडे की गणनाएं निकलती हैं उनके प्रभाव कुछ अलग होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखें तो 2020 में क्या हुआ था। 2000 में गुरु अतिचारी हो गए थे, धनु मकर और नीच राशि में गुरु थे। तो हमने देखा था कि कोविड के समय और बाजार में गिरावट बनी थी कुछ समय के लिए, और एकदम से उछाल भी हमको देखने को मिला था। तो इस प्रकार से जो है गुरु का प्रभाव देखने को विशेष हमको मिला। आगे हम देखते हैं कि 2022 से 23 में यहाँ पर मीन राशि के गुरु रहे। मीन राशि होती है द्विस्वभाव की। जब द्विस्वभाव राशि होती है तो इसके प्रभाव के कारण जो है हमें अस्थिरता बाजार में देखने को मिली, यानी कि व्यक्ति शॉर्ट टर्म में काम न करके लॉन्ग टर्म के लिए सोच विचार करके काम करता है तो उसे लाभ के योग्य बनाते हैं। अगला हम देखते हैं 2024 यानी कि वर्तमान में जो ग्रह स्थिति बनी थी उसके हिसाब से 24 और 25 की यदि हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में ग्रह की स्थिति चल रही है, तो गुरु अभी जो है कर्क अभी मिथुन राशि में है, और इसके बाद गुरु जो है 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर अतिचारी रहेंगे। अतिचारी गुरु यानी एक राशि में रहते हैं, पुनः दूसरी राशि में जाकर पुनः पहली राशि में आ जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में देखें हम तो अभी मिथुन राशि में है, अब ये जो है 18 अक्टूबर से कर्क राशि में चले जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसे गुरु का अतिचारी प्रभाव कहा जाता है, और यह गुरु का अतिचारी गोचर जो रहेगा 2032 तक चलेगा। तो हमें इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि जब गुरु शुभ प्रभाव में आ जाएंगे तो तेजी और जो है अतिचारी हो जाते हैं, तो गुरु का अतिचारी प्रभाव अलग पड़ता है। और इनके अतिचारी प्रभाव का यदि हम वर्णन करते हैं तो अतिचारी प्रभाव में जब गुरु आ जाते हैं तो इनके प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भूकंप, बाढ़ आदि ऐसी बड़ी बड़ी स्थितियां और दुर्घटनाएं, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आर्थिक मंदी देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी विपदाएं देखने को संसार में मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो अतिचारी गुरु के प्रभाव कहे जाते हैं। लेकिन जब गुरु शुभ रहते हैं और अच्छी राशि में देखते हैं बैठते हैं तो यह ज्ञान, विद्या, शिक्षा, विवाह, संतान और नौकरी आदि में यह सपोर्ट करते हैं, कार्य व्यापार में उन्नति लाते हैं। व्यक्ति गुरु का परिवर्तन हर वर्ष होता है और हर 12 साल में अपनी राशि परिवर्तन करके पुनः अपनी राशि में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो यह विशेष जीवन में प्रभावित व्यक्ति को करता है। गुरु शुभ राशि में आ जाते हैं, व्यक्ति के कार्य, व्यापार, व्यवसाय, शादी, विवाह ऐसे मंगल कार्य भी होने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह रहे गुरु के अतिचारी प्रभाव। और अब यदि हम मार्केट के संबंध में जानकारी देखें तो अभी गुरु मिथुन राशि में हैं और इसके बाद दिसंबर में पुनः जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे और 2 महीने में ये कर्क राशि में रहेंगे। तो यहाँ मार्केट में कुछ उछाल के संकेत हमको दिखलाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु का यह प्रभाव रहा। और गुरु के प्रभाव से क्योंकि 13
अगस्त के आसपास जो गुरु हैं पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यह नक्षत्र भी जो रहता गुरु का रहता है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर आदि के क्षेत्रों में कुछ पॉजिटिव के संकेत ये भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का यह प्रभाव रहा। जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।